सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत। इस वक्त मौजूद हूँ रवि भार्गव जो अधिवक्ता हैं और यहाँ पे मौजूद हैं जो कल ईडी द्वारा जी शराब घोटाले के उसमें जो है गिरफ्तार। इनसे बात करते हैं क्या इनकी राय है, और क्योंकि अधिवक्ता भी है। रवि जी, जो ईडी द्वारा केजरीवाल कल गिरफ्तार हुए उसके विषय में, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, और न्याय के आधार पे किस तरीके ईडी ने जो है इनको कई बार नोटिस भेजा, नोटिस भेजने के बाद भी जो है केजरीवाल सम्मन भेजा गया लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? और आज ईडी द्वारा जो है चुनाव जब पास में आ रहे तो केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। देखिए, पहले तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये मैटर जो है आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है कि केजरीवाल साहब की अरेस्टिंग को लेके उनको चैलेंज किया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पिटीशन इनकी पेंडिंग है, तो उसका आउटकम भी मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे तक शायद आ जाना चाहिए। उसका आउटकम भी 1:30-2 बजे तक आ जाना चाहिए। दूसरी बात, देखो, मैं आपको इसके अंदर लीगल बात एक बताना चाहूँगा कि जो PMLA एक्ट है वो ये कहता है कि अगर एजेंसी को लगता है कि किसी ने कोई घोटाला किया है या उनके पास प्राइमा फेसाई कुछ भी कोई चीज़ नज़र आती है तो दे कैन अरेस्ट एनीबॉडी। और जो आदमी अरेस्ट किया गया है, फिर ये कानून कुछ इस तरीके का है कि उसको प्रूव करना है कि मैंने ये घोटाला नहीं किया। वो सारा का सारा ओनस जो है वो उस एक्यूज पर्सन के ऊपर लाद दिया गया है कि भाई आप साबित करो कि आप बेगुनाह हो। एजेंसी ने अपना काम कर दिया, लेकिन आप देखेंगे इस कानून के अंदर जो एजेंसी के पास है बिना सबूत के जो है वो एजेंसी भी तो किसी पे आरोप नहीं लगा सकती है। देखिए, सबूत, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो पता है कि सबूत किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरह से बिगाड़े जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि अभी मामला कोर्ट के अंदर सब जुडिस है, तो हम सबूत के ऊपर अगर हम इन चीज़ों के अंदर आएंगे, सबूत मेरे सामने तो रखी नहीं जो मैं उसके ऊपर कोई अपना वर्डिक्ट दे दूं। ये सारा जो काम है सारा हमारी जुडिशरी का है, और हमें जुडिशरी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जो भी होगा वो देश हित के अंदर और सच्चाई के साथ लेकर ही हमारी जुडिशरी काम करती है और करेगी भी। रवि जी, इसमें सच्चाई कहाँ तक पहुँच रही है? जैसे शराब घोटाले में काफ़ी ये लिप्त हुए, ये ईडी का कहना। देखिए, ईडी का कहना है, पुलिस क्या करती है, पुलिस तो हर आदमी को पहले पकड़ती है और उसके ऊपर FIR करती है और उसके ऊपर एक चार्जशीट फाइल करती है। ईडी के अफसर ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। तो नहीं, बिना लिप्त के, बिना आरोप के जो है कैसे कोई न्यायालय भी तो ये नहीं कह सकता कि बिना आरोप के जो है उसको फंसाया जाए। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि जो PMLA का प्रोविजंस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये सारा मामला दर्ज किया गया है। इसके अंदर अक्यूज़ के राइट्स जो हैं बड़े लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड स्कोप होता है अक्यूज़ के पास। ये जस्ट लाइक टाडा वगैरह जो पहले टेररिस्ट वगैरह के टाइम के कानून थे, उसी के हिसाब से इसके अंदर भी है कि भाई जैसे NDPS है, तो ये कुछ कानून ऐसे हैं कि इसके अंदर अक्यूज़ के पास बड़ा लिमिटेड राइट्स रहते हैं। तो इस मामले को जानबूझ के PMLA के अंदर रजिस्टर्ड किया गया ईडी द्वारा। और अब जो चीज़ आप मुझसे उगलवाना चाह रहे हैं, अगर वो किसी आप ईडी ऑफिसर का इंटरव्यू लेते तो वो शायद बेटर बता पाते। आज तक ईडी क्यों नहीं आई फ्रंट पे कि भाई हमारे पास ये एविडेंस है, ये है, ये है, ये है। केजरीवाल साहब ने तो ये भी कहा कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरी पेशी कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप मेरी इन्वेस्टिगेशन कर लो। अगर आज इन्होंने उनको अरेस्ट किया है तो 3rd डिग्री तो उनको देंगे नहीं देंगे, वो उनका काम है, लेकिन उनसे पूछताछ ही तो करेंगे। जो वो पूछताछ जब वहाँ बैठ के आमने सामने हो सकते तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी हो सकती थी, और पूरा देश देखता है इसको, तो शायद देश को एक अच्छी फिल्म भी मिलती देखने के लिए, और एक अच्छा नज़ारा मिलता, एंटरटेनमेंट भी मिलता, और नॉलेज भी बढ़ती, लोगों की लीगल नॉलेज अपडेट होती कि पुलिस अपना या एजेंसी वगैरह किस तरीके से अपना काम करते हैं। नहीं, जैसे कि मान लो कि आपने कहा कि वीडियो कॉलिंग से जो है बात कर लेते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर लेते, जो चीज़ जो है पर्सनल बात करने वाली है वो कैसे कर लेंगे? देखिए, जब अगर मैं आपकी बात पर ही आऊँ, जब आपने कहा कि एक ऑफेंस हुआ, वो ऑफेंस हुआ है पास्ट में जाके, प्रेजेंट में या फ्यूचर में तो कुछ हो नहीं रहा। तो जो पास्ट की चीज़ें हैं वो कभी बदल तो सकती नहीं, जो समय बीत गया, जो चीज़ें हो गई वो उसको डॉक्यूमेंट्री अगर एविडेंस इनके पास है तो डैट कैन नेवर बी चेंज। वो चेंज तो किया नहीं जा सकता। तो अगर वो उसको वीडियो कॉलिंग पे कर भी लेते तो उसमें नुकसान क्या था? सच्चाई तो सामने आती ना। अब क्या रहा है, जिस तरीके केजरीवाल को आरोप
आरोपी साबित हो गए, पूरा देश देख रहा है और सभी देख रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री पद में भी जो है गिरफ्तारी हुई है। देखिए यहाँ पर ना हमारे हिंदुस्तान के अंदर दो चीज़ें हैं, आरोपी अलग डिफाइन किया गया है और जिसको कन्विक्शन हो गई है वो अलग है। तो दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस है, तो आपको उसको कहीं ना कहीं एडमिट करना पड़ेगा। तो सर क्या कहना है कि आगे किस तरीके कार्रवाई की जाए और किस तरीके जो है केजरीवाल बेगुनाह साबित हो सकते हैं? देखिए किस तरीके से जो लीगल फाइट है वो केजरीवाल साहब की लीगल टीम लड़ी रही है कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर मेरा ये कहना है कि वो किस तरीके से होंगे वो तो जब तक मेरे सामने अगर कोई फाइल ना आए, आप किसी भी वकील से पूछेंगे तो नोबडी कैन टेल यू विदाउट रीडिंग दी फाइल। नहीं, जैसे कि कोर्ट भी बंद हो गई है आज, न्यायालय भी, तो किस तरीके नहीं देखिए कोर्ट कभी ईडी क्या इनको रिमांड में लेगी केजरीवाल को? देखिए पत्रकार महोदय, कोर्ट कभी बंद नहीं होती है। कोर्ट जज 24 आवर्स एक जज है और उनके पास पूरे राइट्स हैं। दूसरी बात ये कि ईडी उनको रिमांड में लेगी नहीं लेगी, ये अब ईडी वाले जो हैं वो अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे, वो अपनी स्टेटमेंट रखेंगे और जज साहब को अगर ठीक लगेगा तो वो रिमांड के अंदर उनको भेज भी सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए ही तो किया गया है सारा ये। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? राजू कोहली मेरा नाम है जी। जी 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 जी। क्या जो आज गिरफ्तार कल केजरीवाल हुए, क्या कहना है, क्या राय है आपकी? देखो जी, केजरीवाल को जो गिरफ्तार करा गया है गलत है सही है, ये हमारे एडवोकेट रवि भार्गव जी ने अभी आपको बताया संक्षेप में, क्योंकि कानूनी पहलू तो यही समझा सकते हैं, लेकिन हमारा जो कहना है ये एक राजनीतिक गिरफ्तारी है। ये राजनीतिक गिरफ्तारी, ये राजनीतिक गिरफ्तारी इसलिए है कि इनके पास अभी तक 1 रुपये की भी रिकवरी नहीं कर पाए हैं, या ना संजय सिंह से, ना मनीष सिसोदिया जी से, ना किसी भी एक पार्टी से, किसी भी कार्यकर्ता से भी। आपको कैसे पता रिकवरी नहीं होगी? रिकवरी हो ही नहीं होती। जैसे मीडिया में ये छोटी छोटी बात ईडी वाले चला देते हैं कि उससे 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, तो ये भी दिखाए ना प्रूफ के साथ कि हाँ 10 रुपये भी या 50 करोड़ भी या 50 लाख कहीं से मिले, कहीं तो दिखाएंगे। पब्लिक को तो पता चलना चाहिए कि खामखा में एक दिल्ली का मॉडल केजरीवाल जिसने दिखा दिया है कि शिक्षा क्या होता है, उसके बावजूद उसको फंसाने के लिए कि मॉडल फेल करना चाहते हैं। लेकिन आज हर व्यक्ति दिल्ली में केजरीवाल है। आप कितने केजरीवाल गिरफ्तार करोगे? 1 करोगे तो 1000 1 लाख 1 करोड़ केजरीवाल दिल्ली के अंदर आज की डेट में पैदा हो जाएंगे, और मैं खुद केजरीवाल हूँ आज की डेट में। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि जो है हर व्यक्ति केजरीवाल है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि मान लो जो भी लोग गिरफ्तार हुए, हो सकता है सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे हुए उस व्यक्ति का नाम ना ले पा रहे हों, जो मेन आदमी है वो जब गिरफ्तार हो जाएगा, हो सकता है कि वो जो है आगे राज खोले कुछ या ना खोले। देखो जी, राज कुछ नहीं खुलने, ना राज कोई खुलेंगे। ये केजरीवाल के खिलाफ राज खुद ही बना रहे हैं, खुद ही खोल रहे हैं। ना तो संजय सिंह के खिलाफ, ना मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई राज मिल रहा है। बस ये है कि मोटिवेटेड है राजनीति के कारण इन्होंने बना दी गिरफ्तारी, और उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं। सिर्फ ये गृह मंत्रालय का पीछे से रोल चल रहा है, ईडी के पीछे। ईडी के पास कुछ भी नहीं है। हाँ, ईडी पर राइट है, इन्हें 1-2 साल तक अंदर बिठाए रखेंगी किसी न किसी। ये विधानसभा इलेक्शन भी पार कर देंगे, ये लोकसभा का इलेक्शन तो छोड़ो, ये विधानसभा का इलेक्शन भी पार करेंगे। ये जब तक गिरफ्तार करके रखेंगे, ये रिहा नहीं करने वाले ये। और एड में क्या होगा? बरी, कुछ नहीं मिला इनके पास से। लेकिन वो समय नहीं आने वाला दोबारा, इसलिए दिल्ली की जनता सब समझती है, दिल्ली में फिर केजरीवाल आएगा, पंजाब में भी केजरीवाल आएगा, चाहे जितना मर्जी षड्यंत्र कर ले, जितनी मर्जी साजिश रच लें। ये कैसे कर सकते हैं कि आप जो है फिर दिल्ली में दोबारा वही आम आदमी, दिल्ली की पब्लिक को जो सेवा दिल्ली की पब्लिक की जो केजरीवाल जी कर रहे हैं। जैसे आपकी बात हम कर रहे हैं, दिल्ली में ये भी कहते थे हर गरीब को जो है लोन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, वो अभी तक कहाँ है? कोरोना काल में बहुत से लोगों को जो है वादे किया, वो वादे कहाँ पूरे? वो वादे सिर्फ राज्यपाल की वजह से रुक रहे हैं। केजरीवाल जी अपनी जगह सब काम कर रहे हैं। कोई भी फाइल होती है सबसे पहले राज्यपाल ऑब्जेक्शन लगाते हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर इस समय पानी के बिल लाखों रुपए, जिस घर के अंदर सिर्फ 1 कमरा है उसका 1 लाख का पानी का बिल, लेकिन केजरीवाल राज्यपाल ने कहा दिया कोई माफ नहीं होगा। और केजरीवाल जी कह रहे हैं हम मीटिंग बिठाएंगे, पानी के बिल, बिजली के बिल इतने बढ़ कर आ रहे हैं। वो पॉलिसी केजरीवाल जी लेकर आ रहे थे कि हम इनको सेटलमेंट करके खत्म करेंगे, लेकिन केजरीवाल जी ने, वो राज्यपाल ने ये पॉलिसी खत्म कर दी। राज्यपाल ने इसके बीच में आकर पब्लिक को परेशान करने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में इस समय केजरीवाल सरकार नहीं चला रही, इसमें राज्यपाल सरकार चला रहे हैं। जो मन आता वही कर रहे हैं, जो मन आता वही कर रहे हैं। बस
दिल्ली को दुखी कर दो, दुखी कर दो।